आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बम बम भोले। और आज महाशिवरात्रि का वो खास पर्व है जिसमें आज पूरा देश शिव भक्त जो है वो बम बम भोले को याद कर रहा है। कोई पूजा अर्चना कर रहा है तो कोई मंदिरों में जा रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि आज के दिन शिव और पार्वती मां का विवाह हुआ था। और इसी के साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों खास माना जाता है और इस पर्व की पूजा की विधि क्या है। तो हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले बात करेंगे, महाशिवरात्रि का पर्व है तो आज का दिन सबसे खास क्यों माना गया है, क्या है पूजा की विधि? जी देखिए, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहूंगा। और फिर आपने जो साधना जी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, महाशिवरात्रि, देखिए इसके नाम में ही इसका महात्म्य छिपा हुआ है। महाशिवरात्रि, जैसे ही हम शिव जी की महिमा के विषय में, शिव जी के विषय में चर्चा आरंभ करते हैं तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आता है त्योहारों के क्रम में, वो आता है महाशिवरात्रि का। वैसे तो पंचांग के नियमों के अनुसार प्रत्येक मास की शिवरात्रि का प्रयोजन है, लेकिन महाशिवरात्रि क्या है? शिववास जो जातक समझते हैं उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि कई जातक नहीं समझ पाते, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आचार्य जी महाशिवरात्रि मनाते ही क्यों है। शिव महापुराण, अपने यहाँ वेद, शास्त्र और उसके बाद पुराणों को प्रमाण ग्रंथ के रूप में माना गया। शिव महापुराण में इसकी विस्तृत व्याख्या मिलती है। माँ भगवती का जो दिव्य स्वरूप है, गौरी माता का जो दिव्य स्वरूप है, माँ पार्वती का जो दिव्य स्वरूप है, देवी भागवत पुराण में भी इसका जिक्र लिखित रूप में इसका उल्लेख मिलता है। माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ जी की जो विवाह की प्रक्रिया है, देखिए अलग अलग प्रकरण है। शिव जी की जो प्रकरण है, शिव जी के जन्म का उल्लेख नहीं है, आज अनंत है शिव, स्वयंभू है शिव। शिव जी के लिए जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे ग्रंथ है, वो कहते हैं कि अनंत है, ये अजन्मा है। इनके जन्म का प्रमाण ग्रंथों में नहीं है, विवाह की प्रक्रिया का प्रमाण है। माँ भगवती का, माँ गौरी के कठोर तपस्या का लिखित प्रमाण है। देवी भागवत पुराण में, इस ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है। शिव महापुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। और पौराणिक काल से, ऐतिहासिक काल से हम लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाते आए हैं। और शिव महापुराण इसका सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। इस दिन हम लोग धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आदि व्याधि जड़ा पीड़ा भय मृत्यु रोग शोक दुख चिंता, ये सारी चीजें रुद्र के गणों से आती है। रुद्र, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, रुद्र का अर्थ है रुदन कराने वाला, रुलाने वाला। शिव जी मृत्यु के देवता कहे जाते हैं। शिव जी को महारुद्र कहते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन हम धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। माँ गौरी का श्रृंगार करते हैं, शिव जी का श्रृंगार करते हैं। और शिव जी के बारात निकालने की भी बड़ी प्राचीन परंपरा है। श्रृंगार में हम लोग देखते हैं कि नंदी बाबा का श्रृंगार करते हैं, भूत प्रेत पिशाच बैताल सब लोग इनकी बारात में सज संवर के अपने अपने श्रृंगार के साथ भस्म लगाए हुए सज संवर करके निकलते हैं। और बड़े धूमधाम से इस उत्सव को हम लोग हमेशा से मनाते हैं। बिल्कुल पंडित जी बात कर लेते हैं। इस बार का जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो ज्योतिष के हिसाब से कितना शुभ माना जा रहा है? जी देखिए, इस बार जो योग बना है, क्योंकि सूर्य का शनि की राशि से संयोग बनता, सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है।
जी। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि। सूर्य के शनि की राशि से संबद्ध होना और शनि के साथ शुक्र का संयोग होना इस बार बहुत ही शुभ युति बना रहा है। बड़ा ही शुभ और बड़ा ही प्रबल योग बन रहा है। जैसे हमेशा हम लोग ज्योतिष शास्त्र से जुड़े होने के कारण हम लोग ये सतर्क करते रहते थे कि इस बार ऐसा योग बना है कि तमाम प्रकार की विपदा आएगी या तमाम प्रकार के संकट आएंगे, लेकिन इस बार मैं खुल करके कहना चाहता हूं कि आप लोग खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही बढ़िया योग बना है, जो कि शुक्र को समृद्धि का कारक कहते हैं। शुक्र, शनि और बुध आपस में परम मित्र ग्रह कहे गए हैं। हाँ, एक ही समस्या है कि सूर्य का शनि की राशि में होना और शनि देव का अस्त हो जाना। अस्त होना एक प्रकार से तो कष्टकारी हो सकता है, विशेष रूप से कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी असुविधा होगी। लेकिन बाकी की राशियों के लिए मैं कहूं तो शनि, विशेष रूप से वो राशियां जिनकी ढैया चल रही है, जिनकी जन्म कुंडली में शनि की साढ़े का प्रभाव है, शनि देव 1 महीने के लिए अस्त। और ऐसी परिस्थिति में आपको शनि देव द्वारा जो कष्टों को भुगतना पड़ रहा था, जिन जिन दुखों से, जिन जिन पीड़ाओं से आप गुजर रहे थे, उसमें छुटकारा मिल जाएगा। ये जो समय है, ये समय धन के दृष्टिकोण से, पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से, हर प्रकार से लाभकारी योग बना हुआ है। बिल्कुल पंडित जी बढ़ते हैं आगे। अब जिक्र कर लेते हैं कि जिन लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर काफी परेशानियां आ गई हैं, वो क्या उपाय कर सकते हैं इस महाशिवरात्रि के पर्व पर? जी, मैं उन जातकों को विशेष रूप से कहूंगा जिनके जीवन में धन का संकट है। देखिए, शनि की ये जो युति बनी है, ये अपने आप में बड़ी विशिष्ट युति है। शनि 30 वर्ष के बाद अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होते हैं और शनि को न्याय का कारक ग्रह कहते हैं। शनि देव कुंभ राशि में विराजमान है और शिव जी की महिमा अपरंपार है। हमारे शास्त्र कहते हैं समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव है। वो जातक जिनको अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी नहीं भी है, यहाँ तक कि ये भी जानकारी ना हो कि मेरी राशि क्या है, मेरा लग्न क्या है, मेरा जन्म का नक्षत्र क्या है, उन सभी जातकों को मैं कहूंगा कि आप शिवलिंग पर शनि का पत्ता जरूर अर्पित करिए। इससे शनि देव की विशिष्ट कृपा होगी और शनि देव की जब कृपा होगी तो धन से संबंधित जो भी विघ्न बाधा आपके कार्य क्षेत्र में आ रहा था, आजीविका में जो संकट आ रहा था, नौकरी चाकरी व्यापार में जो कुछ भी असुविधा हो रही थी, उन सभी दुखों से, उन सभी विघ्न बाधाओं से, उन सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल पंडित जी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि पर यह भी कहा जाता है कि आज ही के दिन माँ पार्वती और शिव जी भगवान का विवाह हुआ था और काफी शुभ संकेत और काफी शुभ जो मुहूर्त है वो माना गया है। तो अगर मनचाहा कोई वर मांगना हो भगवान से तो किस तरह से मांगना चाहिए? क्या कुछ पूजा की विधि रहती है? किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना की जानी चाहिए? देखिए साधना जी, मैं तो इसको और विस्तार से कहूंगा। देखिए, आज के समय में इस भाग दौड़ भरे जीवन में विवाह एक बड़ी समस्या हो गई है। बिल्कुल। विवाह की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। तो मैं सभी जातकों को मैं कहूंगा जिनके जिनके विवाह में किसी भी कारण से देरी हो रही है या विलंब के साथ साथ विघ्न बाधाएं आ रही हैं या वैवाहिक सुख में किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस कर रहे हैं, तमाम प्रकार के संकट कलह का सामना कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। शिवलिंग पर दही अर्पित कर, शिवलिंग पर दही अर्पित करके आपको केवल एक सरल सा मंत्र उच्चारित करना है, हर हर महादेव। बस इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको शिवलिंग पर दही अर्पित करना है। आपके जीवन में वैवाहिक सुख से संबंधित कोई भी विघ्न बाधा है, किसी भी प्रकार के ग्रह का दोष है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्योंकि ये दिन बड़ा ही विशिष्ट माना गया है। महाशिवरात्रि
शिवरात्रि प्रत्येक मास में बनती है। प्रत्येक मास में शिववास और शिव योग बनता है। पंचांग के नियमों के अनुसार ये जो योग है ये महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि अपने आप में अति विशिष्ट मानी गई है और ये जो योग है इसका उन जातकों को विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए जिनके जीवन में विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न बाधा है। बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं कि तमाम जो राशियां हैं, मेष राशि से अगर हम शुरुआत करें तो किन किन राशियों के लिए महाशिवरात्रि का ये पर्व खास माना जा रहा है? देखिए, इस बार साधना जी जो योग बना है, क्योंकि सदैव हम लोग इस बात के लिए बड़ा वो होते हैं कि लोग कहते हैं कि पंडित जी लोगों ने डरा दिया, शिवरात्रि पे ये योग बन रहा है, वो योग बन रहा है। पर इस बार मैं बड़ा खुल करके स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ साधना जी कि इस बार जो योग बना है केवल मकर राशि और कुंभ राशि के जातक थोड़ा सा स्वास्थ्य में अपने कष्ट की अनुभूति करेंगे और वो भी कारण ये है कि सूर्य के सानिध्य में सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। सूर्य के सानिध्य में शनि देव भी अस्त हो जाएंगे। और एक और बात हम सभी लोग जानते हैं, जो भी लोग सनातन धर्म की प्रक्रिया से जुड़े हैं, ज्योतिष शास्त्र को जानते और मानते हैं कि सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र तो है लेकिन एक दूसरे के प्रबल और कट्टर शत्रु माने गए हैं। ऐसी परिस्थिति में शनि की जो दो राशियां हैं, कुंभ राशि मकर राशि, इन्हीं दो राशियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अन्यथा सभी राशि, जैसा आपने प्रश्न किया, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी जातकों के लिए धन की स्थिति, कार्यक्षेत्र की स्थिति, सुख की स्थिति, संतान की स्थिति, यात्रा की स्थिति। देखिए, यदि मैं मेष राशि से ही कहूं तो मेष राशि में दशम भाव मकर राशि बनती है, लाभ का स्थान कुंभ राशि बनता है। मेष राशि के लिए वैसे शुभ और प्रबल योग बन जाएगा। यदि मैं वृष राशि की बात करूं तो वृष राशि में भी शनि बड़े ही कारक हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा शुभ है। मिथुन राशि की बात करूं तो बुध इनके लग्नेश और चतुर्थेश बन जाते हैं। मिथुन राशि के स्वामी ही बुध है। बुध शनि शुक्र आपस में परम मित्र है। कर्क राशि की यदि बात करूं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की स्थिति सदैव गतिमान रहती है। प्रत्येक 2.5 दिन में चंद्रमा अपनी राशि बदल लेते हैं। यदि सिंह राशि की बात करूं तो सूर्य स्वयं ग्रहों के राजा है और सूर्य की स्थिति बड़ी ही प्रबल रहने वाली है। फिर जब मैं कन्या राशि की बात करूंगा तो कन्या राशि के स्वामी बुध होंगे और बुध शनि शुक्र ये तीनों परम मित्र है। तो आपको भी कार्यक्षेत्र में धन के विषय में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुला राशि के लिए तो कहा गया है कि शनि सर्वाधिक राजयोग कारक होता है। तुला राशि के जातक आपको विशेष रूप से मैं कहूंगा, अभी अभी आपकी शनि की ढैया समाप्त हुई है। आपको शिव जी की आराधना विशेष श्रृंगार के साथ करना चाहिए। उनको आप विशेष रूप से उनका श्रृंगार करिए और भस्म की आरती करिए, शिव जी की विशिष्ट कृपा होगी। वृश्चिक राशि की यदि बात की जाए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। थोड़ा सा क्रोध आएगा, थोड़ा सा आवेश आएगा, धैर्य रखिएगा। धैर्य के साथ आपको रुद्र के गण, क्योंकि हनुमान जी कहे जाते हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल है, तो आपको हनुमान जी की स्तुति करते हुए शिव जी का जलाभिषेक करना है। यदि धनु राशि की बात की जाए, धनु राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति है। बृहस्पति शनि का योग अपने आप में विशिष्ट होता है और बृहस्पति वर्तमान समय में गोचर से अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में विराजमान है। आपको एक बात मैं कहूंगा, बेलपत्र पर राम नाम लिख करके उसको उल्टा करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। मकर और कुंभ राशि के लिए तो मैं कह ही चुका हूँ, आपके लिए शनि की साढ़ेसाती भी आपको प्रभावित कर रही है। फिर बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि के जातक, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति है और स्वगृही होकर के विराजमान है, आपको सिर्फ एक करना है, आपको रोली से बिलो पत्र पर राम नाम लिख करके और शिव जी को अर्पित करना है। शिव जी का विशेष रूप से श्रृंगार करना है। बस इस छोटे से उपाय को करिए, आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि की दिन ये भी कहा जाता है कि 4 पहर में पूजा की जाती है,
तो सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को ये बताइए कि 4 पहर में पूजा क्यों की जाती है, इसका विशेष महत्व क्या है? देखिए, ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट उत्सव है। बिल्कुल। गृहस्थों के लिए अलग, साधकों के लिए अलग, जो योगी है, संत महात्मा है, जो लोग सिद्ध साधना में लगे हैं, क्योंकि शिव जी केवल गृहस्थों के देवता नहीं है, अघोरियों के भी देवता है, सिद्धों के भी देवता है, तांत्रिकों के भी देवता है। शिव जी सबके हैं, और इसीलिए अलग अलग प्रहर में अलग अलग प्रकार से उनका श्रृंगार, अलग अलग प्रकार से भोग लगता है। सामान्य गृहस्थों को मैं कहूंगा, संध्या के समय गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। श्रृंगार में आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध हो, बेलपत्र है, भांग है, धतूर है, जो कुछ भी हो, श्वेत पुष्प उनको बड़ा ही प्रिय है, सफेद रंग का पुष्प, लाल रंग का पुष्प हो जाए उनको बहुत ही प्रिय है। इन सारी चीजों को आप उनको अर्पित करिए। गुड़ से, जिसको हम लोग देसी भाषा में घोरा कहते हैं, जो गुड़ का चूर्ण होता है, उससे आप इनका अभिषेक कर सकते हैं। दही से अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग आप अपने जो पदार्थ आपके पास उपलब्ध हो, जैसे गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग चीजों से, कई जातक होते हैं पुष्प से करते हैं, तो आप गुलाब की पंखड़ियों से, कमल के पुष्प से, जैसे आपके पास जो भी व्यवस्था बने उस हिसाब से आप उनका श्रृंगार करिए और उनका अभिषेक करिए। बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं बेल पत्र का, जो सबसे शुभ माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाए बेल पत्र, तो उसके बाद भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो इसके पीछे की आखिरकार मान्यता क्या है? आखिरकार जो ये बेल पत्र है वो क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, बड़ी प्राचीन परंपरा है। बिल्कुल, प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अपने आप में एक फल है जिसको हम लोग सदैव इसके उच्चारण में करते हैं, बिल्व का, जो शुद्ध, जो हिंदी स्वरूप, जो संस्कृत स्वरूप है, वो है श्रीफल। श्रीफल कहते हैं। श्रीफल का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो। शिव जी को ये बड़ा ही प्रिय है, और ये आयुर्वेद में भी इसकी बड़ी विशिष्ट व्याख्या, हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसकी बड़ी विशिष्ट व्याख्या है। इसके पत्तों को जब हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, शिव जी को ये बड़ा ही प्रिय है। ठीक उसी प्रकार से आयुर्वेद में ही इसकी व्याख्या है। जो जब हम लोग प्रश्न करते हैं ना कि शिव जी को भांग के वो क्यों चढ़ाया जाता है, धतूर का वो फल क्यों चढ़ाया जाता है, तो मैं इसके बारे में प्रामाणिक ग्रंथों के विषय में बताना चाहता हूँ साधना जी। शिव जी एक ऐसे देवता है कि जब समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, शिव जी ने अपने गले में धारण किया, और उसी समय जो आयुर्वेद के जो धन्वंतरी थे, आयुर्वेद के जो जनक थे, उन्होंने चूंकि बड़ी पीड़ा हुई, और तभी से जल के अभिषेक का प्रयोजन आरंभ हुआ। वरना शिव जी को तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। महायोगी, महासिद्ध साधना में लीन रहने वाले देवता, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे भांग, और वो क्या करेंगे धतूरा, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसी समय से भांग में आयुर्वेदिक औषधियां होती है, और उसी समय से ये उनको चढ़ाना आरंभ हुआ। जैसे शनिदेव के लिए हमारी कथाओं में जिक्र है कि शनिदेव को जब रावण ने बंदी बनाया था, सरसों का तेल चढ़ाने से जो उनको जंजीरों में बांधा गया था, उनके शरीर की पीड़ा कम होती है, और इसीलिए शनिदेव प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति मुझे सरसों का तेल चढ़ा रहा है। ठीक उसी क्रम में शिव जी प्रसन्न होते हैं जब कोई उनको भांग के पत्ते चढ़ाता है, जब कोई उनको बेलपत्र चढ़ाता है, जब कोई उनको धतूर का फल चढ़ाता है। तो शिव जी की बड़ी विशिष्ट कृपा होती है। इसके पीछे यही कथा है, और इसके साथ साथ आयुर्वेद में भी इसका बड़ा विशिष्ट महत्व बताया गया है। बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये भी कहा जाता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपका आचार व्यवहार, अनुशासन की प्रक्रिया, आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका रहन सहन, आपका जो अनुशासन है, सनातन धर्म आपके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। यदि आपकी भाषा हिंसक है, उग्र है, और आप संयम से, धैर्य से वाणी को संयमित करके प्रयोग में नहीं लाते, तो सारा धर्म व्यर्थ है आपके।
आप व्रत तो रखते हैं, पूजा पाठ तो घंटों करते हैं, लेकिन आपकी वाणी दूषित है, आपकी वाणी बड़ी कड़वी हो, तो फिर ऐसा धर्म किस काम का जो आपको संयमित और व्यवस्थित भाषा न दे। अनुशासित रहिए, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करिए। ऐसा नहीं करिए कि आप भूखे तो हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन आपकी भाषा बड़ी गंदी हो। ऐसा व्यवहार नहीं करिए। सभी के साथ विनम्रता से पेश आए, व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी वाणी संयमित होनी चाहिए। धैर्य के साथ अनुशासित होकर के धर्म का पालन करिए, मुद्रा को व्यवस्थित करिए, भोजन को संयमित, अनुशासित और व्यवस्थित करिए। कभी भी भोजन को तामसिक मत बनाइए। कई लोग क्या करते हैं, व्रत कर लेते हैं, लेकिन व्रत में फलाहार के नाम पर दुनिया भर की ऐसी ऐसी चीजें बना लेते हैं कि इससे अच्छा तो लगने लग जाता है कि आप भोजन ही कर लेते। बिल्कुल। यदि आपका शरीर स्वास्थ्य आपको अनुमति नहीं देता है तो बिल्कुल व्रत नहीं करिए। ऐसा किसी शास्त्र में जबरदस्ती नहीं लिखा है कि आप जबरदस्ती व्रत कर लीजिए और दुनिया भर के फिर पकवान बना बना करके खाइए। ऐसा मत करिए कि जिससे धर्म के प्रति लोगों के मन में नकारात्मक भाव आए। ऐसा व्यवहार करिए कि आपके प्रति सम्मान की भावना हो। बिल्कुल पंडित जी, आपने जिक्र किया कि इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है तो सबसे ज्यादा खास भी माना जाता है। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार पंडित जी। धन्यवाद। नमस्कार जी पंडित जी नमस्कार। तो फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।